बरस बाकी है केवल, लौट अयोध्या जाने में। 13 साल खत्म हुए गोया, एक आंख झपकाने में। हम जल्द अयोध्या जाएंगे और खुशी के मंगल गाएंगे। फिर भरत जी मिलने आएंगे, खूब होगी धूम जमाने में। माता के दर्शन पाऊंगी, चरणों में शीश झुकाऊंगी। सब बातें उन्हें बताऊंगी जो देखी यहाँ तक आने में। प्राणनाथ, अब तो 13 वर्ष खत्म हो गए, बातों ही बातों में कम हुए। 1 साल और है, फिर यहाँ से जाएंगे। हाँ पिलिया जी, ईश्वर की कृपा से यह दिन अच्छी तरह कट गए और हंसी खुशी से 13 साल घट गए। अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार हो रहा होगा। स्वामी जी, देखना कैसा सुंदर मृग है। बेशक मृग तो बड़ा सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में घूम रहा है। यह मृग मुझे चाहिए। कैसा खूबसूरत है, जैसे सोने की मूरत है। हमारे पास ही तो घूम रहा है, पकड़ने की क्या जरूरत है। मैं इसे पालूंगी, अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में पहनाऊंगी, इसको हरी हरी घास खिलाऊंगी, इससे अपना दिल बहलाऊंगी। मुमकिन है कि यह भाग जाए और हमारे हाथ न आए। हाथ न आएगा तो भाग कर कहां जाएगा? भाग कर करने की तो अच्छी करें। आप कोशिश तो करें। अगर जिंदा हाथ न आए तो मृग छाता ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। लक्ष्मण जी, तुम यहां होशियार रहो और अच्छी तरह खबरदार रहो। जो आज्ञा भ्राता जी। जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ। है लक्ष्मण, सुनते हो? यह कैसी आवाज है? हाँ जानता हूँ, किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है।
किसी की किसकी? तुम्हारे भाई की है। तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर क्या पेचीदा राज है? तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर घेर लिया है और तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, ये आपका भ्रम है। राक्षसों के उनके सामने टिकने की क्या मजाल है? लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय काम नहीं आओगे? फिर क्या फटे पर घिस कर रह जाएगा? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इतना सर्द हो गया। भाई सहायता के लिए पुकारे और तू यहाँ बैठ के बातें बनाए। भाई की तरफ से इत्मीनान है? अगर यह है तो बताओ, अगर मैं यहां से चला गया तो आपका कौन निगहबान होगा? मुझे यहाँ मौत पड़ रही है। आपको तो यूं ही जिद चढ़ रही है। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई खाती है, पासवानी की मुझको जरूरत नहीं, मैं यहाँ से कहीं भाग जा। हाय भाई ही भाई का हाय भाई ही भाई का दुश्मन हुआ रे आज। भाई ही भाई का दुश्मन हुआ, क्या करो पार मेरी बसाती है। बनी के मददगार तो सैकड़ों, कोई बिगड़ी का दुनिया में साथ। साथ आया था शायद इसी वास्ते, साथ आया था शायद इसी वास्ते, यह तो मुँह से भुलाती नहीं। तेरी पहली सी आंखें नहीं अब रही, तेरी नियत नजर साथ आ। अपने ही कानों से क्या सुन रहा, मौत भी तो नहीं आया मुझे। साथ आया था बेशक इसी वास्ते, साथ आया था बेशक इसी वास्ते, आप बदमाश कह के बुलाती खूब की परवरिश खूब बदला दिया, खूब दे दे के लोरी सुलाती मुझे। भाई लक्ष्मण जल्दी आओ और मेरी जान बचाओ।
चलती नहीं, नाक मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहारा। पुकारो किसको मदद के लिए, राम का कोई दुनिया में भैया नहीं। आप किस्मत से अपनी जियो या मरो, कौन से भाई के प्यार का करो। आप जिससे मदद मांगते हो, वो तो मरते को पानी पिलैया नहीं। देवी, यह तुम्हारा कर्म है। आज होगी गुल जरूर खिलाएगी और निस्संदेह हमारे ऊपर कुछ मुसीबत आएगी। जब आपकी जुबान से ऐसे बुरे ख्यालात इजहार हो रहे हैं तो जरूरी है हमारे लिए कोई नया बखेड़ा तैयार हो रहा है। जो पवित्र आत्मा 13 वर्ष तक लक्ष्मण की तरफ से बिल्कुल पक नहीं, उसने हर की जैसी अपनी मर्जी से नहीं गई। यह सब कुछ भाविक करा रही है और आपके मुख चढ़कर ऐसी बातें सुना रही है। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं और इस साजिश का पता लगाता हूं, मगर इतनी मेहरबानी करना, जब तक मैं ना आऊं कुटिया के बाहर मत निकलना। मैं यह लक्ष्मण रेखा खींच कर जाता हूं। आप कृपया करके इसके बाहर कदम न बढ़ाइए। साधु संत कहते हैं कर्मरत कारों में अपनी मर्जी कहते हैं। सन्यासी सन्यासी कुछ जी के गुण गाते हैं। दुनिया को तजगाट वालों में अपना योग कमाते हैं। आलोक निंदन अपने योगी राज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुन, मैं इसका क्या जवाब दूं? तुम्हारे सवाल ही निराले हैं।
आखिर आपका नाम, कोई रहने का मुकाम? साधु फकीरों का क्या नाम और क्या उनका मुकाम, जहाँ रात पड़ गई वहीं विश्राम। फिर यहाँ कैसे दर्शन दिए? भिक्षा के लिए माई। अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित हैं, यह ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो पीछे लूंगा, पहले अपना नाम बताइए। भगवान, सीता मेरा नाम है, मिथिलापुरी पैदाइशी मुकाम है। मैं रामचंद्र जी की अर्धांगिनी, जनक की दुलारी, पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्ष का वनवास, मैं उनकी सेवा में उनके साथ पधारी हूं। मेरे देवर लक्ष्मण जी, वो मेरी सौतेली सास के जाए हैं, वो भी हमारे साथ पधारे हैं। 13 साल से हम इन वनों में भ्रमण कर रहे हैं। सुंदरी, तुम्हारी वार्ता बेसन निराली है और दिल को छू देने वाली है। महात्मन, आपकी जुबान से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते। आप इतनी सुंदर और जवान है, फिर वनों में क्यों भटक रहे हो? तुम्हारी जगह तो ही महलों में है। देवी, अगर भिक्षा देनी है तो पुण्य के बाहर आने दीजिए। महाराज, मैं मजबूर हूं और अपने देवर की कसम के लिए मजबूर हूं। तो अच्छा, हम फिर चलते हैं। नहीं नहीं महाराज, ठहरिए, लीजिए।